एक तो ये बताइएगा लाहौर के अंदर मौसम कैसा है, कोई स्मोक कम हुई है, कोई धुंध कम हुई है, कोई धुंध के बादल छटे हैं, वहाँ पे हालात वाक़यात कोई बेहतर हैं? और चौधरी साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि हसन अयूब साहब को आप इस दफ़ा जो है ना असल वाली बट कढ़ाई ज़रूर खिलाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि बट कढ़ाई का काफ़ी मसला है वहाँ पे, पता नहीं चलता कि कौन सी असल वाली है। फिर गाजर का हलवा लाहौर के अंदर सर्दियों के अंदर आपको पता है निहारी पाए, तो आप उनकी ज़रूर खिदमत कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हाउ डू यू सी आज की जो हेयरिंग हुई? वैसे तो जजेस साहबान ने सुबह का वक्त दे दिया है, आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है, मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन ये है कि केस वैसे अदालत की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन आई हुई है, अब उसको सामने रखते हुए तो आप उसके ऊपर अपना एक असेसमेंट, अपना तबसरा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वकीलां तो रहा पीटीआई के, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये केस जीत पाएंगे जिस तरह की तैयारी आज उनकी लग रही थी। आई होप कि सुबह ये वेल प्रिपेयर्ड होके जाए। आप देखें ना, बात यह है खावर गुमर साहब कि ना तो मैं वकील हूं और ना मेरा ये केस है, लेकिन मैंने जो आज सारा दिन कारकर्दगी और कार्रवाई देखी है, बज़ाहिर हामिद खान साहब वो बड़े कमिटमेंट वाले, बड़ी कन्विक्शन वाले, उनकी स्टैंडिंग है, बड़ी कद्दावर शख्सियत है लॉ प्रोफेशन में, लेकिन वो अदालत के अंदर आर्गूमेंट्स के बंदे नहीं है। अगर उनका केस किसने लड़ना है, वो अली जफर है, जिसने 2 घंटे तक पेशावर हाई कोर्ट में तमाम ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। वो अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में नहीं थे, वो लाहौर में, और वो उस पर क्या नाम है, वो जो भी है वो सिस्टम है उसके जरिए शामिल थे, लिहाजा उन्होंने ये आर्गुमेंट देने ना, इसीलिए उन्होंने टाइम हाँ, वो सुबह आज चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया है कि आप सुबह कोशिश करें कि हमारे पास आ जाएं, और धुंध से पहले पहले या कोई इस तरह का टाइम निकाल के, तो अली जफर साहब अगर आके यहाँ पे आर्गुमेंट करें तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। जी चो साहब। और नंबर 2, ये अब केस जो है 100% मेरिट्स पर जो है, यानी टिल्ट ऑफ बैलेंस जो है वो पीटीआई के हक में है, और इलेक्शन कमीशन इज ऑन द रॉन्ग एंड पीटीआई इज ऑन द राइट, एंड दे आर बीइंग रॉन्ग, दे आर बीइंग डिनाइड देयर ड्यू। ये जो हरकतें कर रहे हैं, अभी एक पार्टी का आपने पढ़ के सुना दिया है, वो तुसी मामे लगते हो कि उन्होंने अनअपोज कराया कि अपोज कराया। चलो मैं गोइंग ऑन, हाँ, मैं हसन अयूब से पूछता हूं कि वो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मजाक बना रहे हैं ये, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन का काम है कि आप इलेक्शन कराएं और आजादाना और सबके लिए काबिल कबूल, जिसकी, और बाहर से भी मैसेज ये दिया जा रहा है, मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं कि इलेक्शन जो है वो क्रेडिबल होने चाहिए और सबको काबिल कबूल होने चाहिए, वरना वो इलेक्शन नहीं है। ये हरकत बंद करें। अच्छा हसन, मैं आपके पास जाने से पहले आपको एक जो है आज जो कार्रवाई हुई सारा दिन लाइव चली, और अकबर एस बाबर साहब के भी वकील वहां पे मौजूद थे, उनसे जब कंक्लूडिंग जब हो रही थी ये आज की समाअत, तो उस वक्त जो है एक आध सवाल किया गया, खास तौर पर ये इलेक्शन सिंबल के हवाले से। क्या सवाल किया गया वो मैं पहले आपको सुनाता हूँ। अगर इनको सिंबल नहीं मिला तो नुकसान आपको भी नहीं होगा? आप भी तो मेंबर है ना पीटीआई के, फाउंडिंग मेंबर है आप, फाउंडिंग मेंबर। आई एम गिल्टी ऑफ फॉलोइंग द लॉ एंड डू नॉट वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। वी आर जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। मेरी जात पे नहीं जी, मेरे मुझे तो फायदा होगा अगर पार्टी मुझसे तय कर। अच्छा हसन, आज सारा दिन जो एक पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर जो है चीफ जस्टिस साहब और बाकी जो 2 मेंबर हैं जजेस साहिबान, उनका जो फोकस रहा कि मुल्क के अंदर हमें अगर जमहूरियत मजबूत करनी है तो पार्टीज के अंदर भी और मुल्क के अंदर भी जो है जमहूरियत को हमें फरोग देना पड़ेगा। और टेक्निकल इश्यूज के ऊपर आप खेल सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली जाहिर है इंतखाबात के अंदर एक पार्टी के पास ये हक होना चाहिए कि वो अपने जो भी नुमाइंदे चुने। तो आज की प्रोसीडिंग्स को सामने रखते हुए आपके, चूंकि सिंस यू हैव कवर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी अरसा, तो आपका क्या इसके ऊपर तबसरा तज़िया है? हाउ डू यू सी? जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है तैयारी के बगैर, जैसे वो सुबह सो कर उठ के वो बंदा उठ के जो है सीधा अदालत में आ जाए बगैर तैयारी के, तो जो हालत होगी उसकी वकील की, वैसी ही हालत आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की थी। यानी इतना अहम मुकदमा है, पार्टी का इंतखाबात सर के ऊपर आ चुके हैं
और पार्टी का जो यूनिफॉर्म सिंबल का इतना अहम इशू, और आपके मुकाबले में जो वकील है वो कौन है? मखदूम अली खान, पाकिस्तान का नंबर 1 लॉयर, और आपकी तैयारी सिफर से भी नीचे, यानी सिफर से नीचे तैयारी की करके जब वकील पेश होंगे तो फिर आपको वहां पर इसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज तो देखिए बात ये थी कि लकीली जो तमाम समाज थी वो दुनिया देख रही थी, यानी लाइव ब्रॉडकास्ट था, वरना तो लोगों ने इल्जामात अभी भी आयद कर रहे हैं यानी जजेस के ऊपर कि जज जो है वो सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। नहीं ऐसा कोई इल्जाम नहीं कर रहा, आप ज्यादा संजीदा मत लिया करें सोशल मीडिया को ऐसे। मैं संजीदा लूंगा, वहां पे बड़े बहुत किस्म के होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी फ्री एंड फेयर सारी हियरिंग हुई, सारे पाकिस्तान ने सुना, सारी दुनिया ने सुना। चंद बुनियादी सवालात के जवाब जब उनके पास नहीं थे तो खबर घुमन साहब आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आपने हक की नुमाइंदगी अदा कर दी अपनी जमात का। अब यूनिफॉर्म सिंबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बैट है या कोई भी सिंबल है वो पीटीआई के लिए इस टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उसके ऊपर भी इस किस्म का रवैया अख्तियार करना, आप देखिए बात बड़ी, आपको देखें कि कितना संजीदा मामला है, और आपके उम्मीदवारों ने जाना है जो है इंतखाबी दंगल के अंदर, तो उनको अगर यूनिफॉर्म सिंबल नहीं मिलेगा तो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और वो कॉस्ट पे क्यों करेंगे? क्योंकि इनके वकला ने तैयारी नहीं की हुई। अच्छा, दूसरी बात आपको ये बताऊं कि मैं ये बात थी कि चंद सवालात जो उन्होंने किए, आप ये देखिए कि जस्टिस काजी फाइज़ ने जो एक सवाल किया कि यानी कई लाख मेंबर्स हैं, यानी जो रजिस्टर्ड मेंबर है पीटीआई के वो कई लाख हैं, लेकिन क्या किया कि जो इनका इलेक्शन कमीशन है उसके 7 मेंबरान होने चाहिए, लेकिन सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि नियाजुल्लाह नियाजी साहब थे उन्होंने इंतखाबात करा दिए। चीज तो सामने आ चुकी है ना ऑन रिकॉर्ड। फिर उन्होंने कहा जी हम वीडियोस दिखा देते हैं, तो उन्होंने कहा जी एक तो आप वकील नहीं है, आप यहां पर बतौर चीफ इलेक्शन कमीशन है, और अगर आपने वीडियोस चलानी है तो दिखानी है किसी को तो जाकर फिर बाहर जाकर दिखाएं, अदालत में तो बात रिकॉर्ड से होगी। तो बात ये भी दुरुस्त है कि आपने अदालत में रिकॉर्ड से चलना पड़ता है और अदालत को रिकॉर्ड से दिखाना पड़ता है। हसन वो तो सुबह का वक्त दे दिया है कि उन्होंने कहा कि जजेस साहब ने जो टाइम दे दिया, उन्होंने कहा सुबह 10 बजे आ जाए, उन्होंने कहा जी आपने हमारा जो वीकेंड तो तैयारी ऐसी होगी खराब कर दिया, लेकिन सुबह हम सुनेंगे। पहला रोज था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, देखिए जो पहला रोज था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, देखिए उसके पास एक आर्गुमेंट था, मैं आपको अर्ज करता हूं, एक आर्गुमेंट ये था क्योंकि पीटीआई नोटिस नहीं हुई थी आज के लिए, आज सिर्फ नोटिस हुआ था इलेक्शन कमीशन खुद गया हुआ था, लिहाजा वो खुद ही चलेगा। आपको पता है इस एक मौके के ऊपर बात हो गई, वो जब अकबर बाबर साहब के वकील गए, उन्होंने कहा जी आप पेशावर क्यों नहीं गए, सारी दुनिया वहां पे पहुंची हुई थी, आप क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा जी मुझे नोटिस नहीं किया गया था। उन्होंने कहा देखिए ये सारे पीटीआई वाले हमारे पास पहुंचे हुए, हमने आज इनको नोटिस नहीं किया हुआ था, लिहाजा एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको मिल गया, तैयारी का वक्त मिल गया।